से कबाड़ में लाखों किताबें। रायपुर के सिलियारी स्थित रियल बोर्ड पेपर मिल के कबाड़ में लाखों किताबें। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का बड़ा मामला। सरकार ने किताबें खरीदी और बिना बांटे कबाड़ में बेच दी। किताबों की छपाई और बटाई को लेकर बड़ा भ्रष्टाचार। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने उठाए सवाल। सिलियारी में धरने पर बैठे पूर्व विधायक विकास उपाध्याय। तो आपको बता दें, इस वक्त ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है और राजधानी रायपुर से ये बड़ी खबर है। कबाड़ में लाखों की किताबें पहुंच चुकी हैं और रायपुर के सिलियारी स्थित रियल बोर्ड पेपर मिल के कबाड़ में लाखों किताबें मिली हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का बड़ा मामला है। सरकार ने किताबें खरीदी और बिना बांटे ही कबाड़ में बेच दी। किताबों की छपाई और बटाई को लेकर के बड़ा भ्रष्टाचार यहां पर दिखाई पड़ रहा है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने अब इसे लेकर के सवाल उठाए हैं और धरने पर बैठे हैं सिलियारी में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय। कबाड़ में लाखों किताबें, इस वक्त बड़ी खबर रायपुर से है और आपको बता दें कि बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ का मामला है। किताबें खरीदी गई लेकिन बिना बांटे ही कबाड़ में बेच दी गई। किताबों की छपाई और बटाई के मामले में यहाँ पर भ्रष्टाचार दिखाई पड़ रहा है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किताबों के बंडल भी नहीं खुले हैं। तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं आप। तो ये दो तस्वीरें हैं। मनोज नायक इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मनोज, यहाँ पर किताबों की छपाई और बटाई को लेकर के भ्रष्टाचार का मामला निकल कर आया है। इस मामले को लेकर के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय धरने पर बैठे हैं। क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है इस वक्त? निश्चित रूप से यह बड़ा लापरवाही का मामला है। साथ ही साथ जो है लापरवाही कहें या भ्रष्टाचार की भेंट जो है, बच्चों की जो किताबें हैं, बच्चों को जो निःशुल्क किताबें पाठ्य पुस्तक निगम की से बंटना रहता है। यह पुस्तकें वर्तमान सत्र के वर्ष 2024-25 सत्र की यह पुस्तकें, और आप देख सकते हैं इसमें जिस प्रकार से वहां पर पूर्व विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय पहुंचे, उन्हें शिकायत मिली थी कि सिलियारी स्थित रियल पेपर मिल में जो है, जो वर्तमान सत्र की जो पुस्तकें जो कि निःशुल्क शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को बांटी जानी थी, यह पुस्तकें जो है वहां पर कबाड़ के रूप में पड़ी और सारी पुस्तकें जो है कटने के लिए आई है। उसके बाद वे जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारी पुस्तकें वाकई में नई है और जो है पूरे जो बंडल के रूप में यह पुस्तकें पहुंची है, बिल्कुल न्यू ब्रांड यह पुस्तकें है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस पर सवाल भी खड़े किए हैं कि कहीं करोड़ों रुपए की यह जो है पुस्तकें हैं, शासकीय धन से इन पुस्तकों की छपाई होती है और करोड़ों में इसके जो है टेंडर निकाले जाते हैं और इसके बाद जो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। कहीं ना कहीं यदि बच्चों तक के यह पुस्तकें नहीं पहुंच पा रही है तो कहीं ना कहीं पाठ्य पुस्तक निगम के साथ साथ जो है शिक्षा विभाग पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि वाकई में बच्चों तक के पुस्तकें नहीं पहुंची है या कि ज्यादा पुस्तकों की छपाई की गई है, एक्सेस पुस्तकों की छपाई की गई है जिन्हें बाद में जो है डंप किया गया। ये तमाम विषय जो है जांच के और इन पुस्तकों को किन्होंने कबाड़ के रूप में इन पेपर मिलों तक पहुंचाया, यह भी जांच के विषय है। इन तमाम विषयों को लेकर जो है विकास उपाध्याय ने सवाल भी खड़े किए हैं और वे वहां पर धरने पर भी अभी बैठे हुए हैं और उन्होंने हमसे भी बातचीत की और उन्होंने साफ कहा कि वे पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। जब तक के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचेंगे, वे लगातार अपनी मांग को लेकर वहां पर धरना भी देंगे। जी मनोज, जिस तरीके से बहुत बड़ा ये एरिया दिखाई पड़ रहा है जहां ये किताबें रखी हुई हैं, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कितना बड़ा ये एरिया है और कब से ये किताबें वहां पर रखी हुई है। कबाड़ी से जो इसको लेने वाला जो कबाड़ी है उससे क्या बात हो पाई है या कोई जानकारी मिल पाई है कि कब इतनी किताबें, इतनी संख्या में किताबें वहां पर पहुंचाई गई और किससे बातचीत की गई और किस तरीके से ये जो पाठ्य पुस्तक निगम की किताबें वहां पर पहुंची हैं? जी निश्चित रूप से देखिए, आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन ही जो है वहां पर ये पुस्तकें डंप की हुई पड़ी हुई थी और इसके बाद जो है वहां के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने जब देखा तो इसकी शिकायत जो है पूर्व संसदीय सचिव और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय से की। उसके बाद विकास उपाध्याय भी रियल पेपर मिल पहुंचे और उन्होंने पहले जब तस्दीक की पुस्तकों को उठाकर देखा तो इसके बाद ही उन्हें पता चला कि ये बड़ी गड़बड़ी का मामला है और उन्होंने इन तमाम विषयों को लेकर सवाल भी उठाए कि यदि डिपो से यदि बुक निकली है, शासकीय डिपो से बुक निकली है, तो वहां पर जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे जो है ये कबाड़
खाने के रूप में जो है पुस्तकें पहुंची है, पेपर कटिंग मिल में तमाम पुस्तकें पहुंच गई है। तो इन तमाम विषयों को जांच की मांग वे कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो हो रहा है, साथ ही साथ जो है जो शासकीय धन का दुरुपयोग है, यह भी मामला बनता है कि पुस्तकें वाकई बच्चों को वितरित की गई है या नहीं की गई है, यह तो सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ यह भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक्सेस पुस्तकों की। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सरकार ने यहाँ पर बिना बांटे ही ये जो किताबों की छपाई और बटाई को लेकर के अब यहाँ भ्रष्टाचार का मामला निकलकर सामने आ रहा है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और सिलियारी में धरने पर बैठे हैं विकास उपाध्याय। कबाड़ में लाखों किताबें यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। 9th क्लास की 2024-2025 ये सामाजिक विज्ञान हिंदी में 2024 कक्षा 8वीं के लिए 2025 ये इंग्लिश की किताब है क्लास 1 की। 2024-2025 ये ज्योग्राफी की किताब है क्लास 7 की। 2024-2025 ये लाखों रुपए की और करोड़ों किताबें, लाखों किताबें, करोड़ों रुपए की किताबें जिनको बंटना था, ये आज इस मिल में कटने के लिए आई है। रद्दी के भाव कटने के लिए आई है। ये हिंदी छत्तीसगढ़ी एवं संस्कृत की किताब है। हिंदी भाषा के दिन मुख्यमंत्री साहब ने क्या घोषणा की थी, लेकिन किताबों की तो दुर्दशा आप देख लीजिए। 2024-2025 की किताबें हैं। एक गणित की किताब है